बेईमान कसाई। एक गांव में एक आदमी फजल कसाई का काम करता था। उस गांव में वह अकेला ही यह काम करता था। इसी वजह से जब किसी को भी चिकन या मटन चाहिए था, वो फजल की ही दुकान पर आता था। पर फजल बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था। वो हमेशा तोल में हेरा फेरी करता था। भाई फजल, जरा 1 किलो चिकन तो देना। हाँ हाँ, क्या बात है मदन भाई, आज बहुत खुश लग रहे हो। आज मैं 12वीं कक्षा में पास हुआ हूँ, इसीलिए माँ चिकन बनाएंगी। जैसे ही मदन का ध्यान बातों में लगा, फजल ने चिकन कम तोलकर फटाफट पैक कर दिया। इसी प्रकार वह सबको कम सामान देता था। वाह, इसे तो पता भी नहीं चला। मैं इसी से खूब पैसे बना लेता हूँ। एक दिन फजल के पास एक सिपाही आया। फजल, मंत्री ने कल सुबह 25 किलो मटन मंगवाया है, ये लो पैसे, और सुबह सबसे पहले उनके घर मटन दे आना। ठीक है, मैं दे आऊंगा। फजल अपनी आदत से मजबूर था। उसने केवल 20 किलो मटन ही तैयार किया और मंत्री के घर दे आया। तुमने फजल से कितना मटन मंगवाया था? जी 25 किलो। तो फिर ये मटन कम कैसे पड़ा? पिछली बार जब मैंने दूसरे गांव से 25 किलो मटन मंगवाया था तब तो ज्यादा था। इस बार ऐसा क्या हुआ? लगता है बावर्ची ने मटन गायब किया है। बावर्ची को बुलाओ। जी हुजूर, कहिए। क्यों भाई, पिछली बार तो मटन बच गया था, पर इस बार क्या हुआ? खाना कम क्यों पड़ा? क्या तुमने मटन गायब कर दिया? नहीं जनाब, मैंने तो सारा मटन बनाया था। जितना भी आया था मैंने बना दिया। मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। तो फिर ये जरूर फजल ने ही किया है। फजल को बुलाओ। और फजल वहाँ आता है। फजल, तुमने मेरे साथ बेईमानी की है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नहीं हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। पर मंत्री ने फजल की एक ना सुनी और राजा को कहकर फजल को जेल में बंद करा दिया। सीख, बेईमानी का घड़ा कभी ना कभी तो फूटता ही है। बाइक चोर। एक नगर के बॉर्डर पर एक ईमानदार पुलिस वाले रामचरण की ड्यूटी लगी हुई थी। वह बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था। सभी गाड़ियों को अच्छे से देखकर ही जाने देता। एक दिन रामचरण नाके पे खड़ा था। तभी एक युवक बाइक पर वहां से जाने के लिए आया। क्या नाम है तुम्हारा? क्या लेके जा रहे हो? साहब, मैं तो बस एक पौधों का व्यापारी हूँ, वही लेके जा रहा हूँ। दिखाओ। देख लो साहब। रामचरण को सब ठीक लगा, इसीलिए उसने युवक को जाने दिया। कुछ दिनों बाद युवक फिर से वहां से गुजरा। इस बार भी रामचरण को कुछ गड़बड़ नहीं लगी, इसीलिए उसने उसे जाने दिया। इस लड़के को इतनी दूर से पौधे लाने की क्या आवश्यकता है? कुछ तो गड़बड़ है जिसपे मेरा ध्यान नहीं गया। अगली बार दोबारा देखूंगा। 2 दिन बाद युवक फिर से वहां से गुजरा। इस बार भी वह कुछ पौधे लेकर जा रहा था। कुछ तो बात है जिसपे मेरा ध्यान नहीं गया। क्या यह पौधों में कुछ लेकर तो नहीं आता, या फिर और कुछ गड़बड़ है? अरे यह क्या, यह तो हमेशा अलग अलग बाइक पर आता है। कहीं ये बाइक चोर तो नहीं? ओहो, अब तो दूर निकल गया होगा। चलो अगली बार देखूंगा। 2 दिन बाद फिर वह युवक बाइक पर पौधे लेकर आया। तब रामचरण ने उससे बाइक के कागज मांगे, जो कि उसके पास नहीं थे। रामचरण ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। अच्छा बच्चू, हम इसे चालाकी, अब सड़ो जेल में। सीख, कोई कितनी भी चालाकी करे पकड़ा ही जाता है। मिर्च के पकौड़े। एक ठेले पर मानव मिर्च के पकौड़े बनाकर बेचता था। उसके यहाँ एक लड़का मोनू भी काम करता था। मोनू 1 साल से मानव के लिए काम करता था। उसे अब काफी काम आ गया था। एक दिन मानव ने मोनू से कहा, मोनू, मैं जरा एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम काम संभाल लेना। हाँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। उस दिन मोनू ने देखा कि मानव की तो खूब कमाई होती है।
मानव इतना धनवान बन गया है ये काम करके। मैं भी तो अब यह काम सीख गया हूँ। मुझे लगता है मुझे भी अपना काम शुरू कर लेना चाहिए। किसी बहाने से यहाँ से काम छोड़ देता हूँ। अब मोनू कई बार काम में गड़बड़ करने लगा, जिसकी वजह से परेशान होकर एक दिन मानव ने उसे डांटा। क्या बात है मोनू, तुम्हारा ध्यान आजकल काम में नहीं लगता। सही ढंग से काम करो। आप मुझे ऐसे मत डांटिए। अब मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता। मेरा हिसाब कर दो। हाँ हाँ, ले ले हिसाब। पर कहाँ जाएगा? तुझे कोई और काम तो आता नहीं? हाँ, आता है मुझे काम। यहाँ का सारा काम मैं ही तो संभालता हूँ। देखना, मैं भी अपना एक मिर्च के पकौड़े का ठेला लगा लूंगा। हाँ हाँ, देखता हूँ कैसे बनाता है मिर्च के पकौड़े। जो मसाले में डालता हूँ वो मैंने किसी को भी नहीं बताया, और उसके बिना कोई अच्छे पकौड़े नहीं बना सकता। उस रात मोनू सोचने लगा, ऐसा क्या है जो मानव मसाले में मिलाता है। फिर वह चुपके से मानव के घर गया और खिड़की से झांकने लगा। मेरा मसाला तो बहुत लाजवाब है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मनु ने यह सब सुना और चुपके से वो मसाला चुरा लिया। दूसरे दिन मनु ने जब अपना ठेला लगाया तो उसने अपने बनाए पकौड़ों पर वो मसाला डाल दिया। अरे मनु, यह क्या? तुम्हारे कहने पर मैं मानव के पकौड़े छोड़ तुम्हारे पास आया, पर ये पकौड़े तो बिल्कुल ही बेकार हैं। हाँ हाँ, आप ठीक कहते हो। ये पकौड़े तो कड़वे हैं, इन्हें मैं नहीं खा सकता। मानव अपने ठेले पर खड़ा यह सब सुन रहा था और उसने कहा, अरे मनु, यह कोई मसाला नहीं बल्कि काला नमक है, जो अधिक डालने के कारण तुम्हारे पकौड़े कड़वे हो गए। मुझे माफ कर दो मानव, मुझे अपने यहाँ काम दे दो। सीख, नकल और अकल में फर्क होता है। दर्जी और हाथी। एक समय की बात है, एक गांव था कमलपुर। वहाँ एक हाथी रहता था जिसका नाम था गजानन। वह गांव के मंदिर में रहता था। गांव वाले उसे बहुत प्यार करते और रोज उसे खाने में फल दिया करते थे। उसी गांव में एक दर्जी रहता था। वह भी रोज गजानन को फल दिया करता था। एक दिन वह किसी काम से दूसरे गांव चला गया और उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं आज एक काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम यह फल गजानन को खिला देना। ठीक है पिताजी। दर्जी की बेटी बहुत शैतान थी। जब दर्जी चला गया तो उसकी बेटी ने कहा, यह सब उस गजानन के लिए और मेरे लिए कुछ भी नहीं। अब ये सारे फल मैं ही खाऊंगी। ऐसा कहकर दर्जी की बेटी ने सभी फल खा लिए। कुछ देर बाद गजानन वहाँ पहुँचा। वापस जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है आज, समझे? और दोबारा यहाँ मत आना। गजानन ने वापस फल मांगे। अभी मजा चखाती हूँ। गुस्से में आकर दर्जी की बेटी ने गजानन की सूंड में सुई चुभा दी। गजानन जोर जोर से चीखने लगा। वह भागकर नदी की ओर गया। रास्ते में उसे दर्जी दिखा। दर्जी गजानन को चीखते देख डर गया। गजानन, क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? तभी दर्जी ने गजानन की सूंड से खून निकलते देखा। वहाँ एक सुई लगी हुई थी। अरे, यह तो मेरी सुई है। दर्जी ने गजानन की सूंड से सुई निकाली, उसे प्यार किया और अपने साथ लेकर अपने घर गया और अपनी बेटी से पूछा, क्या यह तुमने किया है और वो फल तुमने गजानन को दे दिए? माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने ही गजानन को सुई से चुभाया। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। माफी तो तुम गजानन से मांगो। दर्जी की बेटी ने गजानन से माफी मांगी, उसकी मरहम पट्टी की और फल भी खिलाए। तब से हाथी और दर्जी की बेटी अच्छे दोस्त बन गए। सीख, हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उन पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। बेवकूफ चोर। एक सेठ जी का आम का व्यापार था। वो बाग से रोज आम खरीदते और अपनी टोकरियों में पैक कर गोदाम में रखते और थोड़ा थोड़ा कर मंडी में बेचते। उनके दो नौकर थे, चंदू और मंगू। जहाँ चंदू बहुत ईमानदार था, वहीं मंगू बेईमान और लालची था। उसके पास दुकान की नकली चाबी थी, जिससे वो कभी कभी दुकान से आमों की टोकरी चुराता और उन्हें बेच भी देता। चंदू को एक दिन मंगू पे कुछ शक हुआ। सेठ जी, लगता है हमारे गोदाम से कोई आम चोरी कर रहा है। अरे चंदू, तुम्हें कैसे पता लगा? क्या बात है, मुझे बताओ। सेठ जी, कई बार रात को 10 टोकरी होती थी, पर सुबह 9 ही मिलती है।
अच्छा, देखना पड़ेगा। सेठ जी, एक दिन आप मुझे अपने गोदाम की चाबी दे दीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि वो चोर कौन है। हाँ हाँ ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, चाबी ले लो, पर किसी को मत बताना कि चाबी तुम्हारे पास है। मुझे लगता है ये किसी जान पहचान वाले का ही काम है। ठीक है सेठ जी। उस रात जब सब अपने घर चले गए तो चंदू ने चुपके से अपने कुत्ते को गोदाम के अंदर छोड़ दिया और खुद पास ही आम के पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब देखता हूँ कि वो चोर कौन है जो सेठ जी को धोखा दे रहा है। रात को मंगू चोरी के इरादे से जैसे ही गोदाम खोलता है तो कुत्ता उस पर झपट पड़ता है। मंगू वहीं गिर जाता है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। इतने में चंदू पुलिस के साथ वहाँ जाता है और मंगू पकड़ा जाता है। ये लो चंदू अपना इनाम, तुमने मंगू को पकड़वाकर बहुत अच्छा किया। सीख, चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। Please subscribe.